हेलो बच्चों, मैं आशीष गुल आपका केमिस्ट्री टीचर। क्लास फिजिक्स और एलिमेंट चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस वहां पे आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे। जितना कंटेंट्स आपके लिए जरूरी है या जितना हाई लेवल कंटेंट आपको लगता है कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, उतना ही या कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि क्वेश्चंस आप जितना आप कंटेंट पढ़ते हैं उसके अंदर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कंटेंट आपका उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो आप जब तक उसके अकॉर्डिंग देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है उससे ज्यादा आपको एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो गया और एक्यूरेसी आपके पास है नहीं, तो आप कभी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके जो डिपेंड करता है वो आपकी नॉलेज पे नहीं करता, वो आपकी एक्यूरेसी पे करता है। और एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चंस कम से कम करें, पर जितने क्वेश्चंस आप करें उनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। ये नहीं कि पूरे दिन में आपने 100 क्वेश्चन किए और 100 क्वेश्चन में से आपको जो दोबारा आपसे पूछे जाते हैं या रिकॉल किए जाते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पोटेंशियल रखते हो। क्वेश्चन आप पूरे दिन में 10 करो, पर 10 क्वेश्चन ऐसे हो आपके 10 साल बाद भी आपसे पूछे जाएं तो आप उनको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करो। हम मोस्टली बच्चों से कई बार कोई क्वेश्चन मान लो टॉपिक चल रहा होता है उसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो मोस्टली बच्चे हमें एक स्टेटमेंट देते हैं कि सर बहुत पहले किया था या अभी याद नहीं है, बस रिवाइज की जरूरत है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके स्कोर को गिराती हैं। आगे आप समझदार हो, आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विच एलिमेंट वी हैव will have the greater negative electron gain enthalpy। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूज आप कब करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास क्या होगी, ग्रेटर नेगेटिव होगी, मतलब ज्यादा होगी क्या, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वो ज्यादा क्यों होगी? सबसे पहली बात तो ये पता कर लेते हैं भाई कॉन्फ़िगरेशन किस किस के लिखी गई है। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के मेरे पास 2 मेथड थे। एक मैंने ये लिख दिया 3s2 3p3, मतलब मेरे हिसाब से इसके अंदर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक डल चुके हैं, नियोन तक 11 12 13 14 और 15 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं यहाँ पे फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन आप जनरली लिखेंगे तो आप इसमें क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। आप टैली करेंगे, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन आपके यहां पे मैच कर रही है। और जो मैंने आगे नियोन लिखा है दैट इज ए नोबल गैस। हमारे पास कोई भी एलिमेंट नोबल गैस के बाद आता है तो उससे पहले हम जहां तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको नोबल गैस के बेस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां तक की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आपके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को। और जो उसके बाद वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता दे कि भाई इसके अंदर थर्ड सेल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। और 5 किसके अंदर हैं, 2 सब सेल के अंदर s और p। मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 3s और 3p के अंदर। 2 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं यहाँ पे, आप इनको क्या कहोगे कि यहां पे आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स या सबसेल जो आपके पास हैं कौन कौन से यहां पे s और p। ठीक है, ऑर्बिट यहां पे मैं बात करूं या मैं यहां पे सेल की बात करूं, तो आप किस में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, थर्ड सेल में डाल रहे हो। ये ऑर्बिटल से डिवाइड क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या था आप लोगों के पास, यहाँ पे सेम था। और एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से हमें ये इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे किया, क्योंकि थर्ड सेल में एस और पी का जो एनर्जी लेवल बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्योंकि सेम के बेस पे हमें इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन करना पॉसिबिलिटीज नहीं है जहां पे एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा। बट यहां पे मैं सेम सेल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से, वो आपकी बात सही है। बट मैं यहां पे बात कर रहा हूं सब सेल की, मतलब इलेक्ट्रॉन आप सेम सेल के अंदर जो डिवाइड करते हैं
वो बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं किसी दूसरे सेल के अंदर तो वहां पे एनर्जी लेवल का एक डिफरेंस होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिख रहा हूं मैं, फास्फोरस की, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है पी, सॉरी एटॉमिक सिंबल होता है पी और एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे डले हुए हैं, 2 ये 12 और 4 16, 16 किसका होता है, सल्फर का। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, सल्फर, एटॉमिक नंबर जिसका 16 होता है। ये वाले नियोन 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाले हुए हैं, 5 यहां डाले हुए हैं, ठीक है। 10 2 12 और 5 17, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन किससे डली हुई है, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, और सिंबल क्या होता है सी, दैट इज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इससे पहले ये हैलोजन फैमिली मेंबर है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसको आप फ्लोरीन के नाम से जानते हो, और बहुत ही अनस्टेबल है और जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद मैं बात करता हूं नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन यहां डले हुए हैं, 11 12 12 और 6 18 और एक 19 19 और 5 आपका कितना होगा 24। 24 पे कौन आता है, क्रोमियम Cr, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, दैट ये एक आपके पास यहां पे हैवी मेटल है, हैवी मेटल्स, और जिसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है डी सब सेल के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ यहां पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि इनको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। भी आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अब आपके पास सारे एलिमेंट आ गए जिनके कॉन्फ़िगरेशन आपने देखे थे, ये फास्फोरस की, ये सल्फर की, ये क्लोरीन की और ये क्रोमियम की, चारों एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन पे दोबारा रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको ग्रेटर बताना है कि जो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मेरे हिसाब से जिसकी ज्यादा है, जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मेटल है, ट्रांजिशन है तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगी। सल्फर नॉन मेटल ऑक्सीजन के बाद आता है, नहीं होगी, क्योंकि इससे ज्यादा क्लोरीन की है, ठीक है। और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। रिमाइंड कर लें इस पॉइंट को, इजी रहेगा आगे क्वेश्चन सोल्व करने में। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज, ठीक है, एंड साइज विल बी डिक्रीज, और साइज आपका क्या करता है वहां पे, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन दैट विल बी सी, क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सी की यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और दैट इज अ बिलोंग, ये बिलोंग करते हैं हैलोजन फैमिली मेंबर से और ग्रुप नंबर 17 से, ठीक है। राइट डाउन कर लें, कॉपी करें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द हैलोजेंस बिकम द मोर नेगेटिव इन द ऑर्डर, कि हमें एक ऑर्डर बताना है कि जिसके अंदर हमें पता चले कि मोर नेगेटिव कौन है, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या ये ऑर्डर सही है, सही नहीं है तो हमें इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। और जो यहां पे आपके पास जो ऑर्डर बनेगा वो क्लोरीन
फ्लोरीन, ये ऑर्डर यहां पे क्या करेगा, फॉलो करेगा। फॉलो कैसे करेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप पूरी पीरियड टेबल को डिस्कस करते हो तो वहां पे कोने में एक एलिमेंट होता है आपके साथ में पीरियड में, जिसको बोलते हो सीजियम। क्योंकि ऊपर से चलते हैं और जब नीचे तक आते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके पास हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जाते हो तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट विल बी इंक्रीज, बढ़ती है सेम पीरियड के अंदर। ठीक है, अब हम चल रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो इलेक्ट्रो, अब यहां पे मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। देखो, सबसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो ऑर्डर हमें फॉलो करना है, जो ग्रुप नंबर 17 आपके पास है, तो पहला एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम और आयोडीन। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है इसका साइज ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कंपेयर टू ब्रोमियम। वैसे ये सभी के सभी नॉन मेटल हैं और ये हाईली इलेक्ट्रो एलिमेंट हैं, बट यदि इनकी साथ ही सेम ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो ब्रोमियम के केस में इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा मिलेगी। ब्रोमियम के कंपेयर में क्लोरीन के अंदर देखता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे मैं यहां से ऊपर की तरफ जाता हूं तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे इंक्रीज कर जाएगी, और मैं यहां से नीचे की तरफ आता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे डिक्रीज कर जाएगी। तो उसके हिसाब से जो ऑर्डर फॉलो करता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये ऑर्डर हमारे यहाँ पे फॉलो करेगा कि जो मोर इलेक्ट्रो हैलोजेंस को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको ये बताना है कि इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो किसके बीच में होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो पहले ये पता कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखी हुई है। ठीक है, तो जितने जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसके हिसाब से उतना इसका एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पे 2 4 6 10, 2 तो 4 और 6 10 और 11, ये किसका होगा, सोडियम। यहाँ पे कौन है, 2 4 6 10 और 2 12, Mg। 2 4 1 5 यानी कि बोरोन, फिर 2 10 और ये आ गया एल्युमिनियम। यहां पे एटॉमिक नंबर 11 है, ये 12 है और ये 5 है और ये आपके पास 13 है। और आपको यहां पे डिस्कस करना है जिसके फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक आपके पास जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। देखो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 निकालो तो 2 पे नोबल गैसेस पे जाएगा, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 2 निकालोगे तो भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पी ब्लॉक है, पी के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी पी ब्लॉक में है, पी के यानी कि थर्ड सेल में ऑलरेडी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तीनों को निकालोगे तो भी इसके कंपेयर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो हमें एस ब्लॉक की, जब अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी हमने इसको डिस्कस किया था। और जब एस ब्लॉक की आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करते हो तो उसमें ऑलरेडी आप लोगों को बताया जाता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस होगा वो विल बी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम डिफरेंस का रीजन क्या है कि आप इस पे जैसे ही इस पे डेल्टा H1 लगाते हो, ठीक है, तो इसका जो बिहेव होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, नोबल गैसेज जैसा। और जैसा इसका बिहेव नोबल गैसेज जैसा होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे आने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये स्टेबल होगा, ठीक है, वैसे आपको इस पे एंथैल्पी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जैसे आप इसके एंथैल्पीज बढ़ाओगे तो उनमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि जो आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी वो इनकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर दैट विल बी ए, यानी कि सोडियम की फर्स्ट एंड द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा आपका, सोडियम। कॉपी करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमारे नेट के अंदर 2017 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें बतानी है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि पहले पता कर लो कि कौन सा एलिमेंट है और क्या टेंडेंसी फॉलो कर रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, दैट इज द नियॉन। ठीक है, यहां कौन सा होगा, फ्लोरीन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। नोबल गैसेज है, अनरिएक्टिव है, मतलब दोनों में से अभी कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहां पे कौन है, नाइट्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन वैसे भी हमारे पास, क्योंकि इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी। जब आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हाफ से ज्यादा हो जाते हैं तो टेंडेंसी हो जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा और लूज करने की कम। और जब आपके पास आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ सेल से कम, हाफ फील्ड से, यानी कि हाफ फील्ड से कम रहते हैं, तो आपके एटम की टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की ज्यादा होती है, गेन करने की कम होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और वो डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब ये कौन सा आइटम भाई, किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 आपकी कॉन्फ़िगरेशन। ये यहाँ पे सॉरी मैंने ये 2p5 लिखा है, यहाँ पे 2p6 आएगा, 2p6 3s1। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गई किसकी, दैट इज द सोडियम। ठीक है, और सोडियम आपको पता है कि ये देखो, ये आपके पास नोबल गैस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाफ फील्ड है, और ऊपर से क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक खास बात इसकी, दूसरा सॉफ्ट और तीसरा एल्कली मेटल्स। ठीक है, और चौथा ये क्या है, जिसकी क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड द डी दैट इज ए राइट आंसर। यहां पे कितना शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा भाई, यहां पे राइट आंसर। कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर द सेकंड पीरियड की हम जो डिस्कस करने वाले हैं बात भाई, एलिमेंट जो करेक्ट हमें ऑर्डर बताना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो नेट के अंदर पूछा गया था, (2019) के अंदर ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया था। ठीक है, इसने पूछा भाई आपके पास 3-4 ऑर्डर यहां पे दिए हुए हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमें एक ऑर्डर बताना है इंक्रीज फॉर्म वाला। ठीक है, और इंक्रीज के भी यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे भाई हो सकता है जैसे फर्स्ट ऑर्डर हमारा ठीक हो, सेकंड ठीक हो, थर्ड ठीक हो, फोर्थ कोई एक ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट मिलेगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सॉरी, तो यहां पे फर्स्ट में हमारे पास ऑक्सीजन कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास पहला दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें प्रॉपर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो हम इसका डिस्कस करेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, मोस्टली एलिमेंट गिवन है, बट यदि इसके अंदर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके हिसाब से भाई इससे ज्यादा इसमें होगी, इससे ज्यादा इसमें होगी, फिर यहाँ पे, और ये एक बढ़ती जाएगी, और उसके हिसाब से हम ऑर्डर चेक करें यहाँ पे तो ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर हमारा बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आपने पी ब्लॉक को अच्छे से पढ़ा होगा तो पी ब्लॉक में आपके पास जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपसे जरूर डिस्कस किए हुए होंगे,
कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेज हैं, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ठीक है, और ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 के कुछ एलिमेंट आपसे जरूर डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो जाता है तो ऑलरेडी उसके एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिटल में p3 होता है। नंबर 2 कि लास्ट में जब नियोन की बात करता हूं तो नियोन का साइज वहां पे इंक्रीज कर जाता है हीट एंड रिपल्शन की वजह से। तो ऐसे कुछ केसेस डिस्कस किए होंगे और उसमें एक जनरली और एक ट्रेंड बनाया हुआ है और जनरल ट्रेंड को हम यहाँ पे फॉलो अप में नहीं करेंगे, सो दैट मेथड दैट विल बी रॉन्ग। काफी केसेस हैं। ऑक्सीजन की मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, नाइट्रोजन का केस, तो नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑलरेडी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, या सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं नोबल गैसेस के साथ कंपेयर किसका करूंगा, फ्लोरीन का, यानी कि हैलोजेंस का। तो हैलोजेंस की यहाँ पे यानी कि फ्लोरीन की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हूं, क्योंकि इन पे साइज पे भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या है कि लिथियम, लिथियम से ज्यादा किसकी होगी, बोरोन की होगी, क्योंकि बोरोन का साइज छोटा होता है और बोरोन आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकाल सकता है। बेरिलियम, फिर कार्बन, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसकी ज्यादा होगी, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, एंड देन लास्ट आपके पास नियोन, ठीक है। यहां पे देखिए इस ये ऑर्डर ऑलरेडी क्या है, सेम आ रहा है, सेम, बस इसमें और ऊपर वाले में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे, और यही करेक्शन हमारा था यहां पे, यही करेक्शन हमारा, इसमें ऑक्सीजन गिवन ही नहीं था। तो ऑलरेडी जो हाफ फिल्ड होगा, ठीक है, उसकी आइजेशन एंथैल्पी रेगुलर यानी कि एक्चुअल एटॉमिक साइज से वहां पे ज्यादा होगी, बिल्कुल 1% ना सोचें। फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और न्यूट्रल, तीनों केसेस में सीधा इंपैक्ट आता है एंथैल्पी पे। वहां पे एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, मैंने यहां पे आपको बोला था कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी नियोन के कंपेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एटॉमिक साइज की मैं बात करता हूं, एटॉमिक साइज नियोन का बढ़ जाता है क्योंकि नियोन का साइज होता है छोटा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें ज्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसमें हीट क्रिएट होती है और हीट से उस साइज को एक्सपेंड कर देता है। तो साइज की बात करता हूं तो हैलोजन के कंपेयर में नियोन का साइज छोटा होना चाहिए, और छोटा होता है तो एंथैल्पी ज्यादा होती है। यदि सेम रीजन में यहां फॉलो करता हूं तो उसकी वजह से साइज वाले में ये वाला पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि हैलोजेंस का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा, बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस का साइज सबसे छोटा होना चाहिए। बट कुछ एटम में रिपल्सन के कारण जो साइज हो क्या कर जाता है भाई, यहां पे इंक्रीज कर जाता है। तो सेम इंपैक्ट एंथैल्पी पे आना चाहिए, पर वो इफेक्ट हमें यहां पे एंथैल्पी पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो रिपल्सन और हीट की वजह से वहां पे क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो सो दैट इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सी या डी, बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, एंड दैट राइट ऑप्शन दैट इज द सी। यहां पे आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो जहां पे हाफ फिल्ड, ये आपको देखना है यहां पे नाइट्रोजन, जो सोचने वाला कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या रहेगा, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड की वजह से डेल्टा H1 विल बी इंक्रीज। कॉपी करें भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, नीट 2018 में आपसे डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास मैग्नीशियम है, रिएक्ट विद एलिमेंट एक्स, कोई एक्स एलिमेंट है जिसके साथ डिस्कस कर रहा है। वैसे एक्स से हम केमिस्ट्री के जो डिस्कस करते हैं वो हैलोजेंस को डिस्कस करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का यूज करते हैं। तो फॉर्म ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन द ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो 2p3 एंड द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का आपको एक सिंपल फॉर्मूला बनाना है। तो यदि कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो ये x यहां पे मेरे पास जो निकल के आता है वो नाइट्रोजन निकल के आ रहा है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे, ठीक है। कैसे,
कि भाई देखो यहां पे 3 और 4 7 यानी कि नाइट्रोजन, ये कौन है Mg, ठीक है। तो ये कहां पे रखा जाए जिसके हिसाब से इसके कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी यहां पे मैच कर जाए। तो भाई इसकी वैलेंसी यहां पे 3 और इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। जनरली केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, हमने जब 9th क्लास में मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी कि केमिकल फॉर्मूला की फॉर्मेशन सिखाते हैं तो उसमें हम ये सब बातें आप लोगों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये कब मैच करें, तब ये एटॉमिक कितना हो जाए, एटॉमिक ये 3 गुना हो जाए और ये एटॉमिक कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो वैलेंसी क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी, ठीक है भाई। तो ऐसा कहां हो रहा है, यहां हो रहा है नहीं, ठीक है। ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मान लो मैं Mg की बात करता हूं, ठीक है। Mg की वैलेंसी कितनी है, 2, और यहां पे X इसकी वैलेंसी यहां जनरल फॉर्मूले के यहां पे बता रहा हूं, यहां पे कितने आ रहे, 3, ठीक है। जो इसकी ये 2 एटम थे, ये एटम थे 2, ये एटम आपके पास कितने, 3, तो इसको मैं इंटू करूंगा इससे तो कितना हो जाएगा, ये 6, और इसको इंटू कर दूं इससे तो भी कितना हो जाएगा, 6। तो मुझे क्या चाहिए कि ये वाला एटम अपने आप को क्या करे, 3 गुना, ठीक है, और ये वाला एटम अपने आप को क्या करे, 2 गुना। ऐसा यहां कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। यहां कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। यहां कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ठीक है। आप इस केस में देखेंगे इसकी वैलेंसी होती 2, तो ये एटॉमिक इसकी वैलेंसी होती 2, कितने हैं, 3, कितना हो गया, 6, मैच कर गई। ये कितने हैं यहां पे, 2, और वैलेंसी कितनी है, 3, तो कितना हो गया, दैट विल बी, दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी कि एटम्स के अकॉर्डिंग यहां पे बैलेंसी भी क्या कर रही है, मैच कर रही है, यानी कि यहां पे आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, यानी कि आपका एक प्रॉपर बैलेंस कंपाउंड बनेगा, और बैलेंस कंपाउंड के भी पे दैट इज ए स्टेबल, और यहां पे क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो जनरल फॉर्मूला होगा वो Mg3x2 होगा, और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीट के अंदर 2017 के अंदर, नीट 2017, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भाई ये एलिमेंट मेरे पास, ठीक है, और ये एलिमेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमने नया डिस्कवर किया रिसेंटली, ठीक है। तो ये बोलता है कि किस बिलोंग से आपका, किस फैमिली को, किस ग्रुप को, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये किसको टैली करेगा, यानी कि किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन सर हमें आती ही नहीं, ठीक है। तो यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये पता करना है। देखो आपके पास पी ब्लॉक की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। पी ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 13 से, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। यहां पे आ गई नोबल गैसेस। टोटल आपके पास कितने हो गए, 118 एलिमेंट, यानी कि 118 एलिमेंट नोबल गैसेस के अंदर आएगा, ठीक है। 117 नंबर एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 में आ जाएगा, 116 नंबर एलिमेंट ग्रुप नंबर 16 में आ जाएगा, 115 ग्रुप नंबर 15 में, 114 किस में आएगा, ग्रुप नंबर 14 में। तो हमारा काम हो गया, जेड कितना था हमारे पास, 114, ठीक है। अच्छा ग्रुप 13 को आप क्या बोलते हो, बोरोन, बोरोन फैमिली मेंबर। ये आपके पास क्या है, कार्बन फैमिली मेंबर। ये आपके पास क्या है, नाइट्रो फैमिली मेंबर। और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। और ये आपके पास क्या है, हैलोजन फैमिली मेंबर
और ये आपके पास क्या है, नोबल गैसेस। ठीक है, तो अब अपने ऑप्शंस में आप क्या करेंगे, हम भाई कॉन्फ़िगरेशन को तो देखते नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कहां लिखे हुए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई कहां लिखे गए और ना मुझे इनका यहां से कोई लेना देना है, पर मेरे आगे हिंट इन्होंने बहुत आराम से दे रखा है। देखो हमें, मैंने आपसे चीज पहले भी डिस्कस की थी, अब मैं दोबारा से आपसे वही डिस्कस कर रहा हूं कि नॉलेज होना एक अलग कॉन्सेप्ट है और किसी एग्जाम में स्कोर करना अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पे एग्जाम के साथ साथ यानी कि देखो नॉलेज है, कंफ्यूज हो, क्वेश्चंस में आप आंसर पुट अप नहीं कर पा रहे हो तो स्कोर नहीं कर पाओगे, स्कोर नहीं कर पाओगे तो रैंक नहीं ले पाओगे। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि क्वेश्चंस आप दिन में 4 करें, 5 करें, 10 करें, 50 करें, 80 करें, 100 करें, वो आपका टारगेट है, अपना गोल सेट करें गोल के साथ। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करें उतने की डाउट भी क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि पीछे से आंसर की देखा इसका ऑप्शन ए है, इसका बी है, इसका सी, इसका डी, 2 दिन बाद ए बी सी डी में भूल जाओगे किसका बी था और किसका डी था। कुछ दिन बाद आपको डी की जगह बी मिलेगा और बी की जगह डी मिलेगा, ए की जगह सी लगाओगे, सी की जगह डी लगाओगे। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जितना कि आपके पास कैपेबिलिटीज है रूटीन के साथ 40 मिनट की आप स्लॉट बनाइए, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकेंगे, 40 मिनट पढ़िए, 10 या 15 मिनट अपने आप को रिलैक्स फील कराइए, उसके बाद 40 मिनट का फिर स्लॉट पढ़िए, या आप 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटा तो अप्रोक्सिमेटली पढ़ना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक साइंटिफिक फैक्ट है कि उसके बाद आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम मैं कहूंगा कि 50 मिनट के स्लॉट रखिए, जिससे आपके मेंटली प्रेशर ना हो। कूल माइंड से नीट की प्रिपरेशन करना कोई बड़ा टास्क नहीं है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है या चैलेंज है। आराम से आप स्मूथली फॉलो करेंगे, रूटीन के साथ पढ़ेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, आप इजिली उसको कर सकते हो। तो यहां पे आपके पास क्या है, आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। ऑप्शन में हमारे पास हेलोजन दिया हुआ है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। नाइट्रोजन फैमिली मेंबर तो 15 ग्रुप का एलिमेंट होता, तो नाइट्रोजन यानी कि ऑप्शन हमारा सी होता। ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है, नहीं, तो किस में आता है, ये इसमें आएगा, ये आ रहा 14, जिसको बोलते हैं कार्बन फैमिली मेंबर। तो दैट इज द राइट आंसर, हमारे पास क्या होगा, कार्बन फैमिली मेंबर। ठीक है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक भी नहीं करनी है, आप सीधा अपनी जनरली कैलकुलेशन करेंगे तो उससे भी आप बता सकते हैं कि किस ग्रुप को और किस प्रॉपर्टी को, यानी कि किस ग्रुप को और किस आपके पास फैमिली को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 14 को फॉलो करेगा। ठीक है, और फैमिली आपकी कौन सी रहेगी, कार्बन फैमिली मेंबर को ये क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। तो क्वेश्चंस जितने करें वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए कि आप उसको 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी आप बता पाओ कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसका ये रीजन था। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते समय ध्यान रखें कि जितने क्वेश्चंस आप पढ़ें तो रीजंस आपको उनके पता होना चाहिए, ये नहीं कि की मैच करनी है, की मैच करना दैट नॉट ए सिलेक्शन। वहां पे सिलेक्शन का की के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन का लेना देना आपकी नॉलेज के साथ है कि वो नॉलेज, देखो जब तक आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं मतलब वो नॉलेज आपकी क्लियर नहीं है। नॉलेज को क्लियर करना है तो उसके लिए आपके पास कंटेंट जो है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट के लिए आपके पास रीजन होने चाहिए, ना कि आंसर मैचिंग होने चाहिए। ठीक है, कॉपी करें जल्दी से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई आपको ऐसे स्पीसीज बताने हैं, स्पीसीज आर्गन, पोटासियम, ये एक आयन है, कैल्शियम आयन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर बताए जा रहे हैं। तो विच ऑर्डर आपको बताना है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ये क्वेश्चंस है 2015 AIPMT। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था 2015 के अंदर AIPMT के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, अब यहां पे बात कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 इसके पास है। ठीक है, इसके पास यहाँ पे कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ पे कितने हैं, 18। यहां चलते हैं, यहां कह रहा है कि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है यहाँ पे, इसके पास ऑलरेडी 18 है, इसके पास ऑलरेडी 18 है। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखने की जरूरत है नहीं, आप लोगों के वो ऑलरेडी सभी के अंदर सेम है। तो अब दूसरी चीज हमें जो देखनी है वो देखना है इनका साइज। तो साइज की बात करते हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर।
तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसने अपना जो साइज है वो क्या किया है, डिक्रीज। फिर बात करता हूं पोटासियम, पोटासियम के पॉजिटिव, इसने भी अपना साइज क्या किया है, डिक्रीज, ठीक है। और आर्गन का जो साइज है वो क्या है, उसका एक्चुअल साइज, मतलब जिस फॉर्म में पाया जाता है वो उसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब जब ऐसा कोई कंडीशन हो, कोई अपने आप को आयनाइज के अंदर कन्वर्ट कर ले, तो वहां पे जो हमें फोकस करना पड़ता है, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं इनके एक्चुअल साइज के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जहां पे इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वहां पे इनके साइज भी दैट विल बी सेम होगा। तो जो डिफरेंस नजर आएगा आपको, तो डिफरेंस नजर आएगा जब इनके एटॉमिक साइज, यानी कि जब ये आपकी टेबल के अंदर जिस पोजीशन पे ये थे वहां पे आप क्या करोगे, इनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो वहां पे हम देखते हैं कि जो साइज रहता है वो कैल्शियम का साइज यहां सबसे बड़ा होगा, क्योंकि देखो कैल्शियम का साइज बड़ा होगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ सेल्स होते 4, ठीक है। उसके बाद उससे जो छोटा साइज होगा पोटासियम का होगा, और सबसे छोटा साइज किसका होगा, आर्गन का। क्योंकि देखो अच्छा, सारी बातें छोड़ के सबसे एक लॉजिक वाली बात है कि आर्गन के पास 3 सेल हैं, ठीक है। आर्गन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहोगे 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 8, ठीक है, 3 सेल हैं। चाहे आप इसको चाहे एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग पढ़ लो, चाहे स्पीसीज के अकॉर्डिंग पढ़ लो, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे लास्ट में इसमें है नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें है कहीं पे, इसमें भी नहीं है। क्यों? कैटायन 2 पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकता, 4 सेल इसके पास है, 4 इसके पास है, ठीक है। और इसके पास हमारे पास कितनी है ऑलरेडी, जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके पास ऑलरेडी 3 है। यहां पे किसके पास कितने, इसके पास कितनी है, सेम प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो कर रहा है, सेम यहां पे कर रहा है। इसने सिर्फ यहां पे इन 2 को चेंज कर लिया, पर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दैट यहां पे आपके पास जो आपके पास राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, दैट इज ए राइट आंसर होगा यहां पे, ठीक है भाई। कॉपी करें।